हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र एकेडमी में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करें ऑल अबाउट रनिंग ऑफ यूपी पुलिस कि कैसे आप 4.8 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट से कम टाइम में कंप्लीट करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट शूज़ के बारे में जिससे आपकी रनिंग में हेल्प मिले, आपको क्या खाना खाना है रनिंग के दौरान, और लास्ट में सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप रनिंग अपनी 22 मिनट तक में ला सकते हैं 4.8 किलोमीटर। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सही जूतों के बारे में, क्योंकि जूते एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। और रनिंग में जूतों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप मानिए 30 से 40% रोल जूतों का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कुछ स्टैंडर्ड जो आपको फॉलो करने हैं जूते खरीदते टाइम। सबसे पहली बात, आप जूता लीजिएगा 300 ग्राम के आसपास का या इससे कम। अगर आप 300 ग्राम से ज़्यादा 400 ग्राम का 350 ग्राम का जूता लेते हैं तो आपको वो एक्स्ट्रा लोड कैरी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वजन लेके भागना पड़ेगा, जिससे आपके रनिंग टाइम में निश्चित रूप से फ़र्क आएगा, आपका टाइम बढ़ जाएगा और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो आप सही वजन का सबसे पहले सिलेक्शन करें। दूसरी बात, साइज़ सही होना चाहिए। सही साइज़ के चक्कर में काफ़ी लोग लूज या कसा हुआ जूता ले लेते हैं। इन चीज़ों को निश्चित रूप से अवॉइड करें। जूता फिट होना चाहिए। फिट का मतलब ना टाइट ना कसा हुआ। पहनने के बाद आपको किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो रही है तो आपका जूता फिट नहीं है। आपको पहनने के बाद ये फील होना चाहिए मैं एकदम रिलैक्स हूँ, तभी वो सही साइज़ आपके लिए होता है। फ्लैक्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जूता आपका बीच से नहीं मुड़ना चाहिए। जहाँ पर जूते में आर्च होती है, जहाँ पर मोड़ होता है, जूता फ्लैट नहीं लीजिए। पहली तो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जहाँ पैर में आपका फ्लैट फुट होता है उस तरह का जूता बिल्कुल मत लीजिए। जूते में आर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट। हल्का सा अगर जूता घुमा होगा तो निश्चित रूप से आपको पैर रखने में आसानी रहेगी। और फ्लैक्सिबिलिटी बीच से नहीं होनी चाहिए, आगे तरफ से हल्की फ्लैक्सिबिलिटी होती है जूते में। अगर जूता आपका पूरा मुड़ रहा है तो निश्चित रूप से आपको रनिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई ब्रांडेड जूता लेते हैं तो उसमें आपको एक सपोर्टिंग स्ट्रिप मिलेगी जो कि आपकी फ्लैक्सिबिलिटी को काफ़ी मेंटेन करती है। अगर आप ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो मिनिमम रेटिंग 4.1 होनी चाहिए। इससे कम रेटिंग का आप जूता बिल्कुल ना खरीदें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होगी रनिंग में। अब मैं बताऊं कि बजट पे चलना है तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड जैसे सेगा और कैंपस जो जनरली इंडिया में चलते हैं। अब सेगा रोड पे रनिंग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ग्राउंड रनिंग के लिए सेगा काफ़ी अच्छा जूता है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप और जगह रुपए इन्वेस्ट ना करें। आप एसिक्स, कैलेंजी, नाइक, एडिडास इनमें से कोई जूता खरीदें। बेशक ये जूता आपका 2000 रुपये से ऊपर का पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत आराम मिलेगी। आप समझिए आप 1 से 2 मिनट तक का टाइम डिक्रीज कर सकते हैं सिर्फ महंगे ब्रांड के जूते पे जाकर। और सिलेक्शन आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छा पैसा देता है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बनता है। तो आप, मेरा मानना है ये एसिक्स, कैलेंजी, एडिडास, नाइस या इन नाइक इसमें से कोई भी, नाइकी, इनमें से कोई सा भी ब्रांड, अच्छा ब्रांड आप सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको रनिंग में हेल्प मिले जूतों की तरफ से। दूसरी बात मैं कहूँगा कि कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा जिससे आप टाइम अपना रनिंग का 24 मिनट से 22 मिनट, 21 मिनट, 20 मिनट तक ला सकते हैं, इवन अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप एकदम बिगिनर हैं और आप 15-20 दिन में ये रनिंग 4.8 किलोमीटर ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला आपको दूरी पे कंट्रोल करना आना चाहिए। मतलब सबसे पहले आप दौड़ेंगे, आप 2 या 3 किलोमीटर में हाँफ सकते हैं, 1 किलोमीटर में हाँफ सकते हैं। आपको शुरुआत के दिन में 3-4 दिन में कैसे भी करके, टाइम कितना भी लगे, बेशक वो आधा घंटा 40 मिनट तक लगे, सबसे पहले आपको 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक की रनिंग कंप्लीट करनी है। और इस चीज़ को फॉलो करना 2-3 दिन। जब आप 2-3 दिन दौड़ सकेंगे तो आपकी लंग्स में वो कैपेसिटी आ जाएगी कि हाँ आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। टारगेट हमेशा 4.8 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर को बनाकर सेट कीजिए और आप इस चीज़ को 2-3 दिन तक फॉलो कीजिए। जब 5 दिन आपके गुजर जाएं उसके बाद आप टाइम को धीमे धीमे कम करना स्टार्ट कीजिए। अपनी रनिंग में स्पीड बढ़ाइए, और रनिंग बहुत तेज़ी से नहीं करनी है, आपको स्पीड बढ़ानी है, फिर स्लो करनी है, बढ़ानी है, स्लो करनी है, जिससे आपकी सांस भी आती रहे और रनिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आप अपनी दूरी पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप दूरी को लीजिए, अचीव कीजिए। आप जब तक दूरी 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर की नहीं करेंगे तब तक आपकी लंग्स में वो कैपेसिटी नहीं आएगी कि आप दिए हुए टाइम में पहुंच पाएँ। तो सबसे पहले कितना भी टाइम लगे, पहले दूरी। दूसरी बात यह है कि जब आप ये चीज़ कर लें और आपको लगे मैं डिस्टेंस इतनी कवर कर पा रहा हूँ, इतनी दूरी कवर कर पा रहा हूँ, उसके बाद आप टाइम को कंट्रोल करें। जब दूरी पर नियंत्रण होता है उसके बाद ही समय पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। फिर तीसरे में आपको स्टेमिना बढ़ाने के लिए कुछ फूड, जैसे
कुछ फूड और कुछ कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे लगातार कॉन्टिन्यूस जंपिंग करके, या कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो एकदम इंटेंस हो। इंटेंस मतलब बिना रुके। घर पे आप इन एक्सरसाइज को जो कि सेफ़ होती हैं दिन में 2 बार तक प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से फूड आपको ऐसा लेना होगा जो कि आप जितना भी अपनी मसल को तोड़ते हैं, जितना भी मसल ब्रेकडाउन होता है, उसे रिकवरी मिल सके। अब इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ कि जितना आपका बॉडी वेट है उससे 1.5 गुना प्रोटीन आपको लेना है। दिस इज टू से, अगर आपको 70 किलो आपका वजन है तो आपको कम से कम 70 + 35 105 ग्राम से 110 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। अब 110 ग्राम प्रोटीन आप कैसे ले रहे हैं ये आपको मैनेज करना है। प्रोटीन रिच फूड खाना है आपको, और एक साथ खाना नहीं खाना है, आपको स्टेप में खाना है। आप 2-3 घंटे बाद खाना खा सकते हैं, हर 2-3 घंटे बाद। और रनिंग के दौरान 15 से 20 दिन में अगर आपको कवर करना है तो 15 से 20 दिन हैवी प्रोटीन आप लें। जैसे कम से कम दिन में 100 ग्राम पनीर ऐड कर सकते हैं, छेना ऐड कर सकते हैं, चना ऐड कर सकते हैं, मूंग की दाल ऐड कर सकते हैं कच्ची भीगी हुई। तो इन सब चीज़ों से आप अपनी प्रोटीन इंटेक को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि आपका 110 से 115 ग्राम प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सफिशिएंट भी है, इससे ज़्यादा प्रोटीन की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, 110 से 120 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है ताकि आपकी बॉडी में जो भी मसल टूटी हुई हैं, पैर में जहाँ पे प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, स्वेलिंग है, उन सबको प्रोटीन कवर करता रहे। और इस तरह से आप 15 दिन में अपनी दौड़ को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपका कोई कमेंट हो और भी कोई क्वेश्चन हो, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, और जो मुझसे हेल्प हो सकती है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय फ्रेंड्स।